हंसते हैं, धूप में चमकते हैं, चेहरों पे चमकते हैं। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और दुश्मन के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, अरे जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा। मोहन भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियन के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर निश्चित ही आज नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां हर नारी का आत्मविश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उभर रहा है, चमक रहा है। और आज वो शुभ दिन है जब अब से कुछ ही देर के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी विकास कार्यों की सौगातें आप सभी को देंगे। इसके साथ ही हमारी सभी लाडली बहनों के चेहरे पर मुस्कान फिर से सजाने का दिन है, क्योंकि आज मोहन भैया आप सभी लाडली बहनों के लिए यहाँ पर खुशियों का पैगाम लेकर आए हैं। और हम आग्रह करते हैं हमारी सभी लाडली बहनों से, कृपया अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर बैठे। अतिथि हमारे संस्कारों की वो ज्योति है जिनकी उपस्थिति से हर आयोजन दिव्यता और गरिमा से आलोकित होता है। हम अतिथि सत्कार की ओर रुख कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी की ओर से करें, स्वागत करें। ठीक है, और तालियां लगातार बजती रहे आप सभी की देवियों सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी की ओर से हम कर रखे हैं। और अब हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आपसे सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में माननीय विधायक लहार पगड़ी प्रदान कर, पगड़ी भेंट कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे गए। हमारी आन बान शान का प्रतीक पगड़ी साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पारंपरिक ढंग से अभिनंदन स्वागत कर रखे हैं। तालियां यदि आप सभी की लगातार बजती रहेंगी तो निश्चित ही आज का ये आयोजन नई ऊंचाई को छुएगा देवियों सज्जनों। और इसी क्रम में श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा माननीय विधायक भिंड, आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में हम सभी शीघ्रता करेंगे। श्री देवेंद्र सिंह नरवरिया, जिला अध्यक्ष भाजपा भिंड, आपसे भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और सभी मंडल अध्यक्ष संयुक्त रूप से पधारेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी माला से स्वागत करने के लिए सभी मंडल अध्यक्ष सादर आमंत्रित हैं। एक साथ ही सभी मंडल अध्यक्ष पधारेंगे। बड़ी माला से सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। स्वागत के भाव जो हम सभी के मन में पल्लवित हो रखे गए, उसे पुष्पदल भेंटकर, पुष्पगुच्छ भेंटकर हम प्रदान कर रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इस तरह से आप सभी की तालियां भी सहभागी बने इस बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम में। जब प्रदेश के मुखिया अपनी बहनों के बीच में आते हैं, जब लाहौर भिंड में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो स्वागत जोरदार होना चाहिए। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे। तालियों का ये जय घोष बता रहा है कि आप सभी कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं अपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पाकर। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। बड़ी माला के द्वारा हम सभी की ओर से स्वागत किया जा रहा है। और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष
स्वागत कर रखे हैं। इसके बाद हमारी सभी लाडली बहनें भी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ जन स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हो रखे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे हैं। तालियां हम सभी की गूंजती रहें। देवियों सज्जनों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए हम कलेक्टर भिंड श्री किरोड़ी लाल मीणा जी आपसे अनुरोध करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का हम अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम सभी कर रखेंगे और निश्चित ही जब प्रदेश के मुख्य हम सभी के बीच में होते हैं तो सच में आत्मीयता के भाव और स्वागत के भाव हम सभी के मन में पल्लवित होते हैं। और इसी क्रम में श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय प्रभारी मंत्री जिला भिंड का स्वागत माननीय कलेक्टर भिंड के द्वारा किया जा रहा है। हमारी लाडली बहनें अपनी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रखी है और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत हमारी सभी बहनों के द्वारा भी किया जा रहा है। प्रदेश की लाखों बहनें आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रही हैं, क्योंकि खुशी आप सभी के मन में है। आज खुशी के पल हम सभी के लिए हैं, क्योंकि आज हम सभी का विश्वास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव बरकरार रखा है वो साकार होने जा रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अब से कुछ ही देर के पश्चात हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में खुशियों की राशि, सम्मान राशि का अंतरण करेंगे। सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत के इस क्रम को हमें यहीं संपन्न करना होगा। हमारे विकास और निर्माण, हमारे जो एमएसएमई इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो भी शीघ्रता करें, स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करें। हमारे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, माननीय विधायक महोदय से हम आग्रह करते हैं कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन के लिए श्री अमरीश शर्मा, माननीय विधायक लाहार, सादर आमंत्रित हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई, लाहर की जैसी ताकत है। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी की। बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी, हेमंत खंडेलवाल जी, प्रहलाद पटेल जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले इस लाडली बहना की जो 38वीं किस्त एक क्लिक के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो आज डालने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में पधारे। चूंकि मैं बाद में आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इसका सौभाग्य हमारी लाहौर विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं उनका हृदय से सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि इस लाडली बहना मध्य प्रदेश की बहनों को जो सौगात मिलने जा रही है उसका सौभाग्य हमारी लाहौर विधानसभा को दिया, हमारी देवतुल्य जनता को इसका सौभाग्य दिया। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई साहब प्रहलाद पटेल जी, जिनके नेतृत्व में हमारे जिले में चौमुखी विकास हो रहा है। हमारे यहाँ पर मंचासीन बैठे हमारे जिले के अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, यहाँ पर हमारे भाई राकेश शुक्ला जी, भाई लाल सिंह आर जी, भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाई संजीव काकर जी,
भाई अशोक करगल जी, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, डॉक्टर राम लखन सिंह जी, हमारे भाई महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह जी भाई साहब, बहन कामना जी, जिले के हमारे प्रभारी यशस्वी प्रभारी हमीर पटेल जी, जिले के पूर्व मंत्री और कार्य समिति के सदस्य भाई ओपीएस भदौरिया जी, बहन कृष्णकांता जी, हमारे उत्तर प्रदेश से मेरे बड़े भाई सतीश पाल जी, पूर्व मंत्री हमारे नंदराम बघेल जी, रवि सेन जैन जी, यहाँ पर मंचा सिंह, अवधेश सिंह भाई साहब, केपी सिंह भदौरिया जी, हृदय सिंह कुशवाहा जी, रमेश दुबे जी भाई साहब, सभी मंच कोक सिंह जी भाई साहब, सभी मंचासीन मेरे सभी बुजुर्गजन, सभी युवा साथियों और माताओं बहनों, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, मुझे भाषण में पहले भी मैंने कहा कि मैं हृदय से बोलता हूं जो भी बोलता हूं। कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन। इस तरह से हम कह सकते हैं 322 करोड़ 29 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनें अपनी भावनाएं आप सभी आपके सामने समर्पित करना चाहती हैं। उससे पूर्व कि हम सिंगल क्लिक के लिए आपसे अनुरोध करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि 1 मिनट का समय हमारी इन लाडली बहनों की भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। एक वीडियो फिल्म छोटी सी तैयार की गई है। आइए मिलकर देखते हैं कि हमारी लाडली बहनों के जीवन में उजाला कैसे लेकर आई है लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। माँ ऑटो से चले क्या? स्कूल बहुत दूर है। अरे वो डॉक्टर बोलते हैं ना बेटा, रोज 10,000 कदम चलने से सेहत अच्छा रहता है, तो हम ना पैदल ही जाएंगे। अच्छा ठीक है। हर दिन यूं ही हिसाब लगाते लगाते दिन निकल जाता है। आज ऑटो से चले क्या? स्कूल बहुत दूर है। माँ होना शायद यही होता है, बच्चों के सपनों को टूटने ना देना, चाहे इसके लिए एक माँ को खुद कितनी ही बार टूटना पड़े। आज भी ठेकेदार ने पैसे नहीं दिया, बोल रहा था 1 हफ्ते बाद मिलेगा। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। इन्हीं छोटी छोटी चिंताओं को समझते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आज प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों का सहारा बन चुकी है, जो राशि 1,000 रुपए से बढ़कर 1,250 रुपए हुई और अब 1,500 रुपए तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, साथ निभाने से महसूस होता है। जब चुनाव था तब 1,000 थे, गए साल 1,250 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। और यही वजह है कि अब बहनें अपनी छोटी छोटी चिंताओं से डरती नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी चिंता करने वाले उनके अपने मोहन भैया है ना। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब मोहन भैया आपके बीच में है। तालियां के जय घोष के साथ में आज हम धन्यवाद व्यक्त करें जो आपके चेहरों पर नई मुस्कान सजाई है आपके मोहन भैया ने। माँ के तो भिंड से तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद और लाडली बहनों को एक बार फिर बड़ी सौगात योजना के तहत 38वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया गया है। मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भिंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राह पर आगे बढ़ता है। आज मध्य प्रदेश की लाखों बहनों के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जो दीप प्रज्वलित हुआ है उसका नाम है लाडली बहना योजना। और अब
वो समय है। तालियों के जय घोष के साथ वह पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ में अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे हम आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी 1,25,00,000 लाडली बहनों को 1,835 करोड़ की सम्मान राशि का अंतरण हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में करने की कृपा करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहनों के जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाने के लिए। और अब आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में, तालियों के जय घोष के बीच में आइए हम अनुनय करें, आग्रह करें प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी बहनों को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भिंड जिले की लाहौर तहसील, और ऐसा कहते हैं कि जहां पांडवों ने अपने इसी स्थान पर लाक्षागृह के माध्यम से अपने जीवन को बचाने का भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एक नए प्रकार का इतिहास बना, ऐसे लाक्षागृह के आधार पर किंवदंती है, लोग कहते हैं, हमने तो पढ़ा है कि शायद लाहौर उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये भिंडी ऋषि की तपस्थली भिंड, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये सम्मानित मंच हमारे वरिष्ठ नेता, ग्रामीण पंचायत मंत्री और हमारे अपने भिंड जिले के प्रभारी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। साथ ही आपके इस भिंड जिले के लोकप्रिय मंत्री हमारे मित्र राकेश शुक्ला जी का भी जोरदार अभिनंदन। यहाँ के विधायक अपने गुड्डू भैया, कहाँ है गुड्डू भैया? गुड्डू भैया के लिए भी जोरदार तालियां। बड़े लड़ैया महुआ वाले तो छोड़ो, तो बड़े लड़ैया लाहौर वाले जिनकी मार सही ना जाए। वाह, क्या जोरदार मारा आपने धमाका करते हुए। जो कहता था पता नहीं किस किस तरह की बड़ी बड़ी बात करता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पार्टी कमल के फूल वाली पार्टी है। ये बाबा महाकाल की और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भिंड के कई प्रकार से इस जिले के अंदर कई पहचान है। मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मां कामना सिंह जी भदौरिया, हमारे प्रभारी हटे सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, महाराणा प्रताप निगम बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया जी। हनुमान जी कहीं है तो दुनिया में एक ही जगह है, वो हमारा भिंड का ये अपना जिला है, जहाँ डॉक्टर साहब के रूप में भगवान हनुमान जी, जिनके जीवन की बहुत सारी कहानियां अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये बात सही है, उनका बल बुद्धि और तमाम प्रकार के आशीर्वाद के लिए भगवान हनुमान जी का जीवन हम सबको बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता की पराकाष्ठा करते हुए भगवान राम के अनन्य सेवक, और वो एकमात्र देवता है जो 15 लाख साल पहले भगवान के राम रावण के युद्ध में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, और 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के काल में भी अर्जुन के रथ के ऊपर धर्म ध्वजा लेकर के उस पूरे युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जहां अधर्म होगा
उसके खिलाफ धर्म की ध्वजा लेकर के हनुमान जी जीवन भर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। बोले बजरंगबली भगवान की। और जैसे हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, हम भगवान गोपाल कृष्ण के याद करते हैं, हम महाकाल को याद करते हैं। जब हम बात करते तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट जाता है, वो हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि इनको हमारे देवी देवताओं में भी वोट का नुकसान फायदा दिखाई देता है। इनके अपने जोड़वा की गणित में जान करके, अरे वो रहीम को देखो, ताई अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये रहीम रसखान, इन्होंने भी तो भगवान की भक्ति की है, लेकिन कांग्रेसी अपने मोटे चश्मे से वोट के थप्पियां देखते हैं, उसी की चिंता करते हैं और केवल हिंदू धर्म को लज्जित करने के लिए कितने प्रकार से बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये समय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जोरदार ताली बजाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत की ताकत, भारत की शक्ति सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए आज दुनिया में भारत को बहुत सम्मान से देखा जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, भिंड का जवान सीमा पर भी शान के साथ सेवा करता है और खेत का किसान भी उतने आनंद के साथ खेती कर करके अपनी पहचान बनाता है। भगवान की दया है। गया जमाना कांग्रेस और उनके समय का, जहां भिंड की धरती पर डकैतों के माध्यम से अपनी बहन बेटियों की डोलियों पे संकट आता था, आज अनुकूल समय में बहन बेटियां भी अपने निर्भीकता के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रही है। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का बिहार है। अब एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार के माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बेटियों की तरफ देखता हूँ, बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश भर की लाडली बहनाओं के लिए। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं, आप लाडली बहनाओं का पैसा मत बढ़ाओ, पैसा मत दो, इनको रुपया देते हो तो लाडली बहनाएं दारू पीती है, शराब पीती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष को। यह माता बहनों का अपमान है, यह हमारी अपनी देवी संस्कृति का अपमान है। हमारे यहाँ तो कभी माता बहनों को इस निगाह से देखा भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की नीयत सदैव इसी भाव की रहती है। उनके शासनकाल में उन्होंने तो फूटी कोड़ी कभी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान सरकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की, और सब मिलाकर के जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है, तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए। किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है, ये हमारी बहनों से पूछो।
और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के। उसको लगता उसका आपका पेट भरा गया, वो अपने आप उसको आनंद आ जाता। कितना अच्छा लगता माता बहनों के आधार पर हमारे घर की शोभा होती है। हमारी कुटुंब की सबसे बड़ी संस्कृति का विशेषता है, भारतीय सनातन संस्कृति में ये घर की रीढ़ होती है, जिनके कारण से घर को घर बनाने का मौका मिलता है। अन्यथा घर तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, लेकिन माता बहनों से घर की इज्जत बढ़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए भैया दूज, रक्षाबंधन और देवी देवता भी अपनी जयकारे के पहले जगदम्बा को याद कराते हैं। कन्हैया भी राधा जी को याद नहीं करो तब तक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोलो राधे। आप बताओ कितना आनंद आता है। हमारी अपनी संस्कृति में सीता माता का नाम नहीं लो तो श्री राम जी आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। हमारे नमक पार्वती पते हर हर, भोले बाबा भी पार्वती मैया का नाम नहीं लो तो अपनी समाधि में आग भी खोलने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही जगदम्बा का नाम लिया तो दोनों हाथ उठा करके अपने पूरे खानदान को आशीर्वाद देते, वो आनंद से सराबोर कर देते। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हमने कहा एक बार नहीं 100 बार लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो बहनों आपके लिए। अब तो और आनंद आएगा। ये समय वापस आ रहा है, कांग्रेस की धरती डोल रही है, देश का भूगोल बदल रहा है। बीते समय लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की बड़ी महिला नेत्री जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़की लड़ नहीं सकती थी। बहनों की आशा पे तुषारापात करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई। दुनिया ने देखा है जब 33% आरक्षण का मामला आया तो विरोधी दलों को मिलाते हुए कांग्रेस की उसी नेत्री ने और एक वो पप्पू भैया सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर के बहनों के हक पे डाका डाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे छोड़ते उतनी ताकत से उछलती है, ऐसे ही इनके कर्मों के आधार पर हमको बंगाल से आशीर्वाद मिला, आसाम से आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजा। देश भर में हर एक जगह से जहां जहां मौका पड़ा हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत बढ़ती गई और हमारी सरकारों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जो कहते वो करके दिखाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घड़ी अपना काम कर रही है। ऐसे में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन समय सीमा में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। मुझे मालूम है हमारे अपने जनता के कल्याण के लिए बजरंगबली का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और बजरंगबली जो देते दिल खोल के देते, आनंद के साथ देते। ऐसे में मैं कई सारी योजनाओं पे बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कह दिया है। आज इसी स्थान पर लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें एक साथ। 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है। उसमें कई योजना है। उसमें एक योजना भगवान कृष्ण के उस गुरुकुल वाली व्यवस्था की भी है। सांदीपनी विद्यालय
भगवान कृष्ण ने जहां गरीबी और अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा इतिहास बना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का, वो सांदीपनी ऋषि का काल इसी महीने गुरु पूर्णिमा आने वाली है। इसलिए हमने कहा कि हमारी संस्कृति, भारत हजारों साल से विश्व गुरु था और गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, हमारे उस मार्ग का नाम गुरु संस्कृति है। इसलिए हमने कुलपतियों के नाम भी बदलकर उनको कुलगुरु किए हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में सांदीपनी विद्यालयों की बड़ी सौगात दे रहे हैं। 4 विद्यालय तो आपके इसी जिले में दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनी विद्यालय के लिए। गरीबी और अमीरी की दोस्ती के सबसे बड़े इतिहास के वो प्रमाण, और उसी के साथ साथ इसी महीने हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, जिनने अपना बलिदान, जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? हिंदू का कानून अलग, मुस्लिम का कानून अलग, ईसाई समाज का कानून अलग। जब देश एक है, जब रामचंद्र शादी करता है तो एक शादी कानूनन हो सकती है, तो दूसरा 2, 3, 4 क्यों करना चाहिए? उसको भी तो एक ही करना चाहिए। ये एक देश है भाई। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार अब इसी सरकार के इसी महीने आपके आशीर्वाद से एक समान कानून लागू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से हमारे लिए एक कानून, एक देश, एक प्रदेश, इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। जब धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री ने पेटी से और इस एक समान कानून की वकालत के भाव पे आज हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है, मध्य प्रदेश वो बड़े राज्यों में से होगा जिसका जुलाई में पास होने वाला कानून अपने राज्य में समानता का अधिकार देगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। इसमें मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी, जब ये कानून लगा रहे हैं तो हमारी कमेटियां पूरे प्रदेश में घूमी, 55 जिलों में, 10 संभाग में 10 लाख से ज्यादा सुझाव आए। उसमें मुस्लिम बहनों के भी बड़े पैमाने पे सुझाव आए। उनने कहा भैया ये कानून जल्दी लागू करो, इस कानून से हमारी जिंदगी भी सुरक्षित होगी। और मैं इस बात के लिए पुनः धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, जिनने 3 तलाक का कानून भी लोकसभा से समाप्त किया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारी पार्टी का काम और हमारी सरकार की नीयत एक ही लाइन पे चलती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह गौशाला, गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी सरकार ने समान रूप से, आप तो ब्रज के पास वाले ही हो, ये गोहत तो गौ माता की हद तक आता था। भगवान कृष्ण का वो इतिहास जुड़ता है। ऐसे में हम ये किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए उनकी फसल का उचित दाम मिले। आप बताओ, इसी भिंड से लगा करके सभी स्थानों पर हमारी सरकारें जब से आई तब से एमएसपी पे सहकारी समितियों के माध्यम से तोल कांटे पे फसल खरीदते हैं। कांग्रेसियों ने मुट्ठी भर फसल कभी नहीं खरीदी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़े। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1956 से लेकर 2002-03 तक कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं का दाम उस समय 90, 95 या 100 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक 350, 400, 450 का भाव था। 55 साल में केवल 400 रुपए भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी सरकार केवल 20 साल के आसपास की हुई, और इसी साल अब ये मैंने 2625 में खरीदा के नहीं खरीदा। यह है काम करने का तरीका। इसीलिए आप केवल फसल नहीं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए घर घर गौ माता को पालन करने के लिए आप दूध डेयरी डालो, 25 गौ माता की यूनिट डालोगे, 40 लाख की योजना, 10 लाख हमारी सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि आप घर घर दूध उत्पादन करो। दूध उत्पादन में देश में अभी मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। हमारी योजना से नंबर 1 पे जाने वाला है। और उतना ही नहीं,
आगे बढ़ते हुए हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में अपनी एमपीआरडीसी की बसें बंद हुई थी। बसें बंद हुई कि नहीं बंद हुई? अपनी सरकार जब घर घर गांव-गांव तक सड़क देने वाली है तो वापस बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बसें गांव में बैठा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको बस की जरूरत पड़ती है। सरकार के माध्यम से इसी महीने बस व्यवस्था चालू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। उद्योग धंधे के लिए आप अभी बताया है 2000 करोड़ का गुना में सीमेंट प्लांट, 2500 करोड़ का अभी आपके सामने शिवपुरी में 2500 करोड़ की 1000 किलोमीटर की मिसाइल बनेगी। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा, निशाना यहां से लगेगा और उड़ के वहां जाएगी। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सब वर्गों के कल्याण के लिए। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र में मुझे गर्व है मध्य प्रदेश आज देश के अंदर वो राज्य में है जहां सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर किसी जगह है तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम अपने वर्ग की बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अब तो गीता भवन भी हमारे नगरीय क्षेत्र में बनने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक में एक अच्छा गांव होगा, प्रहलाद जी भाई साहब है वहां पे, तो वृंदावन गांव और गीता भवन भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हमने वृंदावन की बात की, गीता भवन की बात की, फिर खड़े हो गए, मानते ही नहीं ये गीता भवन क्यों बना रहे हैं। अब बताओ, गीता भवन नहीं बनाए तो किसके भवन बना है? आपने तो कभी समझा नहीं। परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर में कर्मवाद की शिक्षा के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर पवित्र गीता दुनिया के अंदर हमारे सामने अवतरित होके आज मुझे गर्व है। अब प्रधानमंत्री भी, देश के कोई राष्ट्रपति और बड़े से बड़ा आदमी आता है, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो उनके नाम पे। गीता भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? वृंदावन में हम सब जानते हैं गरीब अमीर आनंद के साथ रहते थे। ऐसे में गांव गांव में वृंदावन गांव बनाने के लिए भगवान कृष्ण और श्री राम के चरण जहां जहां धरे वैसे सभी स्थान पे तीर्थ बनाने वाले हैं। किसान कल्याण वर्ष की अभी हमारी योजना चली रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सौगात और मिलती जाएगी। लेकिन मुझे आज अभी यहाँ इस लाहौर से भी गुट्टू भाई ने कहा कि यहाँ कॉलेज तो है लेकिन पीजी नहीं है। अभी आपने कहा है कि हमारे अपने बच्चों के लिए तो पीजी की क्लासें खुलना चाहिए। खुलना चाहिए क्या? खुलना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ। मैं खोलने की घोषणा करता हूं। लाहौर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इस भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार विकास के मामले में एक के बाद एक ये क्रम बढ़ते रहेंगे। आने वाले रक्षाबंधन की, हमारे सभी त्योहारों की, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के इस त्योहारों की श्रृंखला में हम सब अपने स्थानों पे संकल्प लें। जनता के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ चलती रहेगी। एक के बाद एक सौगातें मिलती रहेगी। लाहौर की धरती पर आज थोड़ा विलंब से आया तो बोलने का और हमारे कार्यक्रम में समय कम मिला है, लेकिन ये पक्का वादा करता हूं गुड्डू भैया, दोबारा भिंड की धरती पे आएंगे और फिर बात करेंगे आप सबके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारा और आपका प्रेम लगातार इसी प्रकार से बनता रहेगा। आज जब मैं इधर से आया रोड शो के माध्यम से, क्या गुलाब के फूल की वर्षा हो रही, ऐसे भर भर के दे रहे, मुझे लगा कि आज होली दिवाली सब हो गई अपनी इस लाहौर की धरती पर। लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्रेम जीवन भर बन के रहेगा। आइए हम सब मिलकर के
किसान, महिला, गरीब, युवा, चारों वर्ग के कल्याण के लिए लगातार मिलकर के आगे साथ बढ़ते रहेंगे। बोलो आप सब तैयार है? इधर से आवाना तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश में विकास की नई गंगा बहाने के लिए और अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करने के लिए हमारे बीच में हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर बेहद उत्साहित हैं। स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रखे गए हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके पश्चात हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो MSME योजना का लाभ ले रखे गए और कई युवाओं को रोजगार दे रखे गए, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट उपस्थित हैं। माननीय विधायक लाहार माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे गए। लाहार वासियों की ओर से, संपूर्ण भिंड की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर रखे गए। माननीय विधायक लाहार, धन्यवाद के भाव निश्चित ही हम सभी के मन में है, आभार के भाव हम सभी के मन में है।